सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं परं पारगयाणं यो देवानमविदेवो यं देवा पञ्जलि नमं सन्ति तं देवदेवमह्यं शीर्षा वन्दे महावीरम्। त्रिभुवनपीडा हरणहारो तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। जैन शरण करणान योग, उसके अंतर्गत चरित्राचार का वर्णन चल रहा है। चरित्राचार में विशेष रूप से श्रावकाचार और श्रवणाचार, ये दो चीजें आते हैं। तो हम लोग प्रसंग के अनुसार श्रावकाचार की तरफ, श्रावक धर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उस श्रृंखला में जब ये आत्मा अनंत संसार को पार करती हुई तीसरे गुणस्थान के कठिन राह को पार करके वो चारित्र मोहनीय कर्म के चारों कषायों को, जो अनंतानुबंधी के हैं, अनंतानुबंधी का क्रोध, अनंतानुबंधी का मान, अनंतानुबंधी की माया और अनंतानुबंधी का लोभ, इस कषाय की चौकड़ी को उपशम कर देता है, क्षयोपशम कर देता है, क्षय आदि कर देता है। और उसके साथ साथ दर्शनी मोहनीय कर्म के तीनों प्रकृतियों को, मिथ्यात्व मोहनीय को क्षय करता है और मिश्र मोहनीय, सम्यक्त मोहनीय को उपशम या क्षयोपशम आदि करता है। तो ऐसी स्थिति पैदा होती है, वो चौथे गुणस्थान के अंदर प्रवेश कर जाता है।
उसके जीवन में सम्यक्तों का सूर्य उदय हो जाता है। जो अनंत काल से अंधकार में था, उसके जीवन में सत्य का सूर्योदय हो जाता है, सत्य का प्रकाश होता है। तो ये जो सम्यक्तों का सूर्योदय है, चौथे गुणस्थान के अंदर प्रवेश करना है, ये जीवन की सबसे बड़ी घटना है। ये समझ लो, यही घटना, इसी को मोक्ष की घटना भी कह सकते हैं। किसी आत्मा का मुक्त होना होता है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में प्रवेश करने के बाद वो आत्मा कभी संसार में हमेशा के लिए रुलती नहीं है। कभी ना कभी, चाहे कितना ही लंबा रास्ता क्यों न हो, लेकिन पहुंचेगी जरूर, मोक्ष के अंदर पहुंचेगी जरूर। ये योग्यता, ये सामर्थ्यता पैदा होती है। जैसे एक नदी गंगोत्री से यमुनोत्री से निकलती है, तो गंगा की धारा, अगर वो नदी की धारा अगर चलती रहे, बीच में खड्डे भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं, और जमीन खिसक के भी आ जाता है, लेकिन उस नदी का स्वभाव क्या है? चलना, चलते ही रहना। अगर रुकावट आती है तो रुकावट को भर के फिर आगे निकलना। और कभी समुद्र तो दक्षिण के अंदर है, उत्तर की तरफ बहने शुरू हो जाती है, कभी पश्चिम की तरफ बहना शुरू हो जाती है। उधर पहाड़ आ गया तो दूसरी दिशा में बहनी शुरू हो जाती है, लेकिन उस नदी की धारा बहती रहती है। अब बहती रहे, बहती रहे, बहती रहे, तो कभी ना कभी तो वो समुद्र के ऊपर जाकर के पड़ना ही पड़ना। उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे उल्टा चले चाहे सीधा चले। अगर उसकी चलने की रफ्तार बनी रही तो उसने कभी ना कभी तो समुद्र को प्राप्त ही करना है, पहुंचना ही है अपने लक्ष्य में। तो यही सही, अगर ये सम्यक्तों की धारा प्रवाहित हो गई, ये प्रकाश हो गया, ये धर्म की गंगा नदी उद्भव हो गई, इसमें गति जो है प्रारंभ हो गया, तो समझ लो चाहे उल्टा चले, चाहे सीधा चले, चाहे रुक करके चले, चाहे आराम से चले, चाहे जल्दी चले, क्योंकि नदी कहीं कहीं पर आराम से भी चलती है, कहीं बहुत प्रवाह से चलती है। तो ये आत्मा भी, उसने तो मोक्ष के अंदर पहुंचना ही, और समय कितना लगता है ये अलग बात है। अगर ये इसके बाद मिथ्यात्व के अंदर भी चला जाएगा, फिर भी वो कहीं न कहीं से निकल करके आ जाएगा वापिस। सम्यक्तों को कहते हैं सूत्र, सम्यक्तों कहते हैं धागा। जैसे एक छोटी सी सुई है, और बारीक सुना हो, बढ़िया सीना हो, तो सबसे बारीक सुई की जरूरत पड़ती है। तो सिलाई करने वाले लोग मोटी सुई भी रखते हैं, लेकिन जितना अच्छा सिलना हो तो बारीक से बारीक सुई को लेते हैं, जिससे उस कपड़े के ऊपर सिलाई का भी निशान ना दिखाई दे। उसी तरह का धागा लेंगे, उसी तरह का बारीक से बारीक सुई लेंगे। और वो सुई कभी कभी ऐसा होता है, अगर यहीं आसपास में भी पड़ी हुई हो, अब कहीं बाहर तो गया नहीं हो, सीते सीते अब सीना पड़ता है, रखना पड़ता है। अगर वही सुई को वैसे रख दिया हो तो ऐसी गुम हो जाती है, फिर मिलती नहीं है, दुनिया भर में परेशान हो जाता है। अगर वो जैसे धागा पूरा हो गया, उसने सोचा चलो धारा निकालना है, उसको एक तरफ रख दिया और कहीं भी रख दे, और जल्दी जल्दी वो नजर, जैसा कपड़ा है वैसी उसकी शक्ल हो जाती, जैसी जमीन है वैसा ही उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है। सीने वाला ढूंढता रहता है, कहाँ रखा कहाँ रखा, अरे अभी तो यहीं था, कहाँ रखा।
वो पास में होते हुए भी वो मिलता नहीं। उठेगा, खड़े हो जाएगा, सारे कपड़े को झाड़ेगा, सारे कागज को झाड़ेगा, डब्बे को झाड़ेगा, उसको ये समझ में नहीं आता ये सुई गई तो कहाँ चली गई। और कई बार तो खो ही जाती, मिलती नहीं। फिर झाड़ू झूड़ू में वो कचरे के अंदर ही बाहर चली जाती है। इसलिए जो सिलाई करने वाले जो समझदार होते हैं ना, वो बिना धागे के सुई को कहीं रखते नहीं है, वो धागा पिरो करके रख देते हैं, बिना पूरे उसको कहीं रखते नहीं है। अगर धागा पिरो करके उस सुई को रख दिया, कहीं भी रख दिया, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं। वो धागे को पकड़ा, खींचला, सुई वहीं पर आ जाती। वो धागे के साथ बंधी हुई जो सुई होती है, वो चाहे भतेरे कपड़े का ढेर हो, भतेरे अकड़म सकड़म पड़े हुए हों, भतेरे कागज पड़े हुए हों, लेकिन अगर सुई के साथ वो कनेक्टेड है तो जब चाहे तब उसको फट जाए ढूंढ सकता है, उसको ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं। जरा सा जोर लगा, जरा सा देखा, उसका धागा ढूंढा, और धागा तो लंबा होता है, वो तो दिखता ही है कहीं ना कहीं, उस धागे को पकड़ा कि सुई हाथ में आ गई। तो हमारी ये सम्यक तो आने के बाद ये समझ लो हमारी जीवन की सुई के साथ वो धागा जुड़ जाता है। फिर ये 7वीं नरक में भी चला जाए ना, तो भी वो खोता नहीं है। और झट कभी ऐसा मौका मिला, ऐसा कोई सन्निधि मिली, ऐसा कोई सत्संग मिला, ऐसा कोई गुरु मिला, ऐसा कोई उस धागे को हिलाने वाला कोई मिल गया, ढूंढने वाला मिल गया, वो झट जो है सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है और फिर साधना पथ के ऊपर आगे बढ़ जाता है। तो इतनी बड़ी ये हमारे जीवन की उपलब्धि होती है चौथे गुणस्थान को प्राप्त करना। चौथे गुणस्थान को प्राप्त करने का मतलब वो पतली सी आंखों से भी न दिखने वाली जो सुई है, जिसको देखने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, बड़े तीक्ष्ण नज़र की ज़रूरत होती है, या फिर वो ऐनक लगा करके ढूंढना पड़ता है, तो या कोई शीशा वगैरह उससे ढूंढना पड़ता है। लेकिन ऐसी चतली सुई, वो भी अगर उसमें धागा पड़ गया हो तो उसके खोने का कोई डर नहीं रहेगा। वो आदमी कभी भी वो सुई को पकड़ करके अपने पास ला सकता है, अपना काम चालू कर सकता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती। सुई कहाँ है, अभी ढूंढ लेते हैं भाई। धागा पकड़ा, उसको खींचा, सुई हाथ में आ गई। तो ऐसे ये हमारी आत्मा उस सम्यक्त्व से जुड़ जाती है। तो देखो कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी उपलब्धि जीवन के अंदर हो जाती। अब ये सम्यक तो हमेशा बना रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि क्षयोपशम में उपशम वगैरह हो जाता है और कभी फिर मिथ्यात्व के अंदर भी गिर जाता है। लेकिन एक बार तो उसने झलक प्राप्त कर ली है ना, एक बार तो धागे के साथ जुड़ गया है। अब भले ही जो है वो इधर उधर खो जाए और कोई न ढूंढने वाला न भी ढूंढे, तो भी जो है कभी ना कभी वो कोई देखेगा, अरे धागा कैसे पड़ा हुआ, ये धागा यहाँ कैसे, उसको पकड़ करके खींचेगा तो सुई नजर आ जाएगी। वो चलता फिरता भी उसको उठा लेता है, धागा पड़ा हुआ, अरे धागा कैसे पड़ा हुआ, तो उसको पकड़ लेता है, सुई आ जाती है, अरे ऐसा नहीं फेंका करो सुई इधर उधर, किसी के पैर में चुभ जाएगा। जो इसको जरूरत भी नहीं होता वो भी ढूंढ करके संभाल करके रख लेता, अरे ऐसा नहीं फेंकना, किसी के पैर में लग जाए, कुछ हो जाए। सुई को ऐसा थोड़ी फेंकते हैं, और उसको तो जरूरत नहीं, वो तो वहां से गुजर रहा, लेकिन वो भी उसको पकड़ करके संभाल करके रख देता है जहां रखना। तो ऐसे कोई संत मिल जाते हैं, कोई साधु मिल जाते हैं, कोई श्रावक श्राविकाएं मिल जाती हैं, कोई ऐसी भली आत्मा मिल जाती हैं। उस सम्यक्ति को कहीं ना कहीं से ढूंढ करके स्थान में लगा करके लगाते, अरे कहाँ भटक रहा, इधर चल। तो ये सम्यक दर्शन का इतना बड़ा महत्व, चौथा गुण स्थान अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि, हमारे जीवन की जीत है।
हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत ये चौथे गुणस्थान को प्राप्त करना। और ताकत कितनी होती है उसमें, चौथे गुणस्थान में रहते हुए, सम्यक्त्व के अंदर रहते हुए कभी नरक गति का बंधन नहीं करेगा। अगर इस चौथे गुणस्थान में अगर रहता है तो नरक की बंधन तो होएगा ही नहीं, उसे आयुष्य ही नहीं बधेगा उसको। अब सारा नरक पार हो गया ना, 7 नरक, 33 सागरोपम का 7वीं नरक का जो है आयु, ऐसे ही अलग अलग नरक के अंदर कितना लंबा समय लगता है। सम्यक तो चौथे गुणस्थान में बैठा हुआ है, चौथे गुणस्थान में है, तो वो फिर नरक का बंधन उसका समझ लो खत्म हो गया, नरक में जाएगा ही। सारा नरक काट दिया उसने, सारे अधोलोक को काट दिया उसने। इसलिए सम्यक्त्व की इतनी महिमा, साधक लोग ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े बन जाते हैं, साधु संत बन जाते हैं, बड़े से बड़े बन जाते हैं, तभी प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमात्मा मेरा सम्यक्त्व हमेशा बना रहे, सम्यक्त्व के अंदर हूं, सम्यक्त्व में कोई कमी हो तो मेरा दूर हो जाए, मेरा सम्यक्त्व बना रहे। सम्यक्त्व ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, दौलत रहे या न रहे लेकिन सम्यक्त्व मेरा न जाए, परिवार रहे नहीं रहे लेकिन मेरा सम्यक्त्व मेरे साथ में रहे, मैं सम्यक्त्व से इधर उधर न हिल डोलूं, ऐसी बार बार प्रार्थना करता हूं। धन दौलत जाना हो तो जाए लेकिन मेरा सम्यक्त्व न रहे, सारी दुनिया मेरे को छोड़ दे कोई बात नहीं, सम्यक्त्व मेरा साथ न छोड़े, मैं उसको न छोड़ूं। क्योंकि सम्यक तो है तो सारे ही कुछ है, सम्यक तो है, सम्यक तो में हम है तो सारा नरक कट गया उसमें। इतने बड़े नरक को काटता, क्या लक्ष्मी की जरूरत है, क्या घर की जरूरत है, क्या मित्रों की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं, क्या गुरु की जरूरत है, दूसरे की जरूरत है। अरे हम सम्यक्त्व के अंदर है, नरक का बंधन तो हमारा होना ही नहीं। अब कितनी बड़ी उपलब्धि। अब जो भी करता है, अब इसी तरह से त्रियंच गति का, त्रियंच गति भी कट जाती है उसको। अब थोड़ा हिसाब लगाओ, सम्यक तो कितनी बड़ी उपलब्धि। त्रियंच गति का ये है अशुभ त्रियंच गति, और अशुभ नहीं, त्रियंच गति भी उसके अंदर कटी जाता। अगर सम्यक्त्व के अंदर ही रहेगा तो नरक का भी बंधन नहीं करेगा, त्रियंच गति का भी बंधन नहीं करेगा, दोनों ही गतियां उसकी कट जाती। और त्रियंच गति में अनंत काल तक वो रह सकता है। जैसे वनस्पति के अंदर चला गया वो भी त्रियंच के अंदर ही, एक इंद्रिय के अंदर गया वो भी त्रियंच के अंतर्गत ही, निगोद के अंदर चला गया तो भी त्रियंच के अंतर्गत ही, जिसमें अनंत काल बीत जाता है, वो सारा का सारा सम्यक तो काट देता है, त्रियंच में जाना ही नहीं। तो अगर वो हमारे साथ में है तो त्रियंच में जाने नहीं देगा, अगर ये सम्यक तो हमारे साथ में है तो ये नरक गति का बंधन होने नहीं देगा, वहां का आयुष्य कर्म बंधन होने देता ही नहीं है। कितना बड़ा मित्र है। अब इतना बड़ा उपकार कोई कर सकता है? हमारे माँ बाप कर सकते हैं क्या? कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है? हमारा मित्र कर सकता है क्या? हमारा धन दौलत से ये हो सकता है? कोई धन दौलत लक्ष्मी ये कह सकती है तेरे का नरक का बंधन जाने से रोक दूंगी? नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। कोई हमारे को ये विश्वास नहीं दे सकता, कोई गुरु भी नहीं दे सकता, कोई परमात्मा भी नहीं दे सकता, सिर्फ हमारा सम्यक तो देता। नहीं, तेरे को नरक में जाने नहीं देंगे, तेरे को त्रियंश में जाने नहीं देंगे, ये समझ ले नरक त्रियंश तेरा चला गया, उसका बंधन होने ही नहीं देंगे हम किसी भी कीमत के ऊपर। तो सम्यक दर्शन इतना बड़ा दोस्त, इतना बड़ा मित्र, इतना बड़ा अपना, लेकिन जिसकी तरफ लोगों का ख्याल ही नहीं जाता, कभी सम्यक्तों की चिंता ही नहीं करते, कभी आलोचना ही नहीं करते, मैं सम्यक्तों में दोष लगा, सम्यक्तों मेरा कमजोर तो नहीं हुआ,
मैं मिथ्या दर्शन की तरफ तो नहीं बढ़ा। देव गुरु धर्म के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वो मेरे मन के अंदर कम तो नहीं हुई। कुछ नहीं करने की जरूरत, इसमें क्या है, याद करना नमकार मंत्र को से, और ज्यादा याद करना तो लोगस्य के पाठ से, और ज्यादा याद करना तो नमोत्थनम के पाठ से। ये करते रहने से सम्यक तो जान आ जाती है उसमें। जैसे एक पौधे के अंदर पानी डालो तो जान आ जाता है, अगर पौधे को पानी न दो कुमला जाएगा। तो ये सम्यक तो में जान आ जाता है। वंदना करने से, सूर्य उठे तिखुत्तु के पाठ से देव गुरु धर्म को 3-3 बार वंदना दी, 9 बार वंदना होगी। बहुत से लोग तो 108 वंदनाएं देते हैं। कोई योगा की जरूरत नहीं, कोई सुबह घूमने की जरूरत नहीं, कोई वॉकिंग की जरूरत नहीं, उठ बैठ करके वंदना करे। देव गुरु धर्म को अगर वंदना करे, सम्यक तो देव का आदर और सत्कार करे तो सारा व्यायाम भी हो जाता है। जो ऐसा वंदना करने वाले लोग हैं उनके घटने के दर्द होते नहीं, क्योंकि शुरू से व्यायाम हो जाता है। उठना, फिर बैठना, फिर झुकना, पहले तो उठना, फिर हाथ जोड़ना, फिर बैठना, वो भी घुटने के बल, फिर नीचे झुकना, सिर को भूमि के ऊपर लगाना, फिर खड़े होना। सूर्य नमस्कार सारा यही तो है। योगा में सूर्य नमस्कार करता रहे तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगला कहता है सूर्य नमस्कार कर ले तो, और वो सूर्य नमस्कार का भी छोटा रूप तो ये है तिखुत्तु के पाठ से वंदना करना। ऐसे घुमा करके कर देते हैं, चलो वो बात अलग है, लेकिन होता है उठना, बैठना, जमीन के ऊपर मस्तक को लगा, तो सारा व्यायाम हो गया। कंधे का भी हो गया, रीढ़ की हड्डी का भी हो गया, घुटनों का भी हो गया, हाथों का भी हो गया, सिर का भी हो गया, गर्दन का भी हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसा करने से हमारे सम्यक्त्व को जान मिल जाता है। वो सम्यक्त्व हरा भरा हो जाता है। कितनी आवश्यक चीजें हैं जिनको हम लोग नहीं करते, हमारे बच्चे नहीं करते, हमारे नौजवान नहीं करते, हमारी बहू बेटियां नहीं करती। वरना इतना भी करें, मैं सुबह उठ करके नमकार मंत्र हमने पढ़ना है। नमकार मंत्र के 9 पद हैं, 9 पदों को एक एक को 3-3 वंदना दो तो 27 वंदना हो गए। और 27 बार उठ बैठ करके वंदना करेगा, उसका खाया पिया तो सब हजम हो जाएगा। भूख नहीं लगती है तो भूख लगेगी, कोई दर्द वर्द है तो वो भी खत्म हो जाएगा, और पेट में तकलीफ हो वो तकलीफ दूर हो जाएगी, ज्यादा खाए पिया हो वो सब हजम हो जाएगा, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग काम करने लगेंगे। तो बहुत से हम उत्तर भारत में तो थोड़ा विरान है, दक्षिण भारत में बड़ी बूढ़ी बहनें, भाई लोग, बड़ी उम्र की जो श्राविकाएं जिनकी उम्र 70 वर्ष की है, 80 वर्ष, उठ बैठ करके वंदना करती। हम कहते हैं तुम्हारे को दर्द नहीं होता? अरे आजकल अच्छे भले जो है उठते बैठते नहीं है। उन्होंने कहा नहीं बाप जी, हम हमेशा ही करते हैं, शुरू से ही करते हैं, दर्द क्या हो। और वो 27 वंदना या 9 वंदना या 108 वंदना उठ बैठ करके अगर कोई व्यक्ति रोज करे तो उसके दर्द होने का तो कोई सवाल ही नहीं। शुगर भी वैसे खत्म हो जाए। गर्मी में तो पसीने से तरबतर हो जाएगा, व्यायाम करने की जरूरत है। इतना तो जो व्यायाम करने के लिए जाते हैं ना, वहां पर नौजवान लोग, वहां भी इतना कसरत नहीं होता जितना इसमें कसरत हो जाता। तो ये मैं कह रहा, ये क्या है, वंदना करना, स्मरण करना, उसकी आलोचना करना और ये प्रार्थना करना, प्रभु सब कुछ चला जाए लेकिन मेरे सम्यक तो ना जाए। देव गुरु धर्म के प्रति मेरी जो श्रद्धा है, ये दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े। कोई दुनिया का लालच, कोई दुनिया की चीज मेरे को सम्यक तो से इधर उधर ना करे। मैं कुछ भी मिले
लेकिन सम्यक्तों से विपरीत मैं न जाऊं। इसमें किसी का अपमान करने का नहीं है, किसी का विरोध करने का नहीं है, किसी को गाली देने का नहीं है, लेकिन अपनी चीज का तो मान सम्मान कर सकते हैं। तो ऐसी भावनाओं से, ऐसे विचारों से, ऐसी आलोचना से ये मिला हुआ जो चौथे गुण स्थान में मिला हुआ सम्यक दर्शन है वो पुष्ट हो जाता, मजबूत हो जाता। और इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, फिर पीछे तो गिरता ही नहीं। वो फिर तो मजबूत होगा तो ऊपर ही तो बढ़ेगा, नीचे कहाँ को गिरेगा। जिस पौधे को पानी देते रहेंगे वो तो ऊपर ही बढ़ता चला जाएगा, जिसको नहीं देंगे वो मुरझा जाएगा, जिसको नहीं देंगे वो सूख जाएगा, जो नहीं देंगे वो गिरेगा, वो सड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन जिस पौधे को सुबह शाम हम पानी देते हैं वो पौधा अपनी जिंदगी बड़े आराम से क्या कर लेता है, पार कर लेता है, खुश प्रसन्न रहता है। तो ऐसे ही हमारे सम्यक्तों का जो हमारा एक पौधा उग आया है, सम्यक तो एक हमारे जीवन में आया है, उसकी सुरक्षा करना ये भी हमारा फर्ज है। अगर उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो एक बार मिला, सुरक्षा करते नहीं तो खत्म हो जाएगा कभी भी। इसलिए सम्यक्तों की सुरक्षा के लिए नमकार मंत्र को पढ़ना, नमकार मंत्र का जाप, नव पद का जाप, और उसके साथ साथ वंदना, वो आभार मानने के लिए वंदना जो है उसको करना। और वंदना करते हैं तो उसमें भावना हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, बहुत बड़ी ताकत है वंदना के अंदर भी, बहुत बड़ी शक्ति है। और फिर उसकी तरफ ध्यान देना, आलोचना प्रायश्चित्त वगैरह कर लेना। भाई आज मेरे मन के अंदर ऐसा तो नहीं हुआ, मैं किसी भी कारण से असम्यक तो मिथ्यात्व की तरफ तो नहीं गया, और गया हूँ तो उसके लिए तत्समीक्षामी करता हूँ। वो मेरा गलत सोच था, वो मेरा गलत विचार था, ये जो मैंने किया बिल्कुल गलत है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सम्यक्तों के विपरीत तो मैंने चलना नहीं है। अपने सम्यक्तों को किसी भी कीमत के ऊपर मैंने कमजोर होने नहीं देना है। अगर ये संकल्प करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, तो उसको ऐसा जल मिलता है, ऐसा पानी मिलता है, वो कभी कमजोर नहीं होता, फिर वो दुनिया के अंदर भटकता नहीं। तो ये चीज हमारे लिए सुनना कितना जरूरी है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं श्रावक उसको ही करते हैं जो सुनने की आदत रखे। भाई मैंने सुनना है, भले ही सामायिक करे न करे, प्रतिकरण करे न करे, त्याग पचखान करे न करे, लेकिन सोचे मैंने सुनना है। अगर सुनता रहेगा, कितनी जानकारियां होती हैं, और जो आसान से आसान चीज लगे उसको कर ले। अब सुनने के बाद सब कुछ करना जरूरी थोड़ी, इसलिए श्रावक उनको कहते हैं जो सुनने का भाव रखते हैं, सुनते रहते हैं, तो उनका सम्यक, तो उनका ज्ञान, उनका दर्शन अपने आप परिपक्व होता चला जाता है। अगर सुनते ही नहीं है तो क्या पता लगेगा? अगर व्यवस्थित रूप से हम सुने नहीं है, सम्यक तो क्या है, मिथ्यात्व तो क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, चतुर्मास में सुनते रहे, चतुर्मास से पहले से इस विषय को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा मौका भी कहाँ मिलता है? अब आते हैं संत मुनिराज आते हैं तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के प्रसंग के हिसाब से बता देते हैं। अब ये लाइन से एक विषय को खुलासा करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसमें टाइम चाहिए, तभी जाकर के थोड़ी जानकारी होती है। अब वो थोड़े आए, चलो भाई आए गए, उसमें कुछ नहीं होता। ऐसा मौका जिसमें एक विषय को पूरी तरह से समझने का मौका मिले। अब हम सम्यक्तों को इतना सुनते आज 20 दिन हो गए हमारे को चरित्राचार के ऊपर बोलते, तो इससे थोड़ा सा पता तो लगता है ना भाई चरित्राचार कितना महत्वपूर्ण है, सम्यक तो कितना महत्वपूर्ण है, ये कितनी पुण्यशाली भागशाली आत्माएं होती हैं उनको मिलता है, ये मिलता है तो हमारी कितनी जीवन की उन्नति होती है, ये सब पता तो लगता है। अब ये ज्ञान होता है तो उसका कभी ना कभी आचरण भी हो जाता है। इसलिए सुनना, श्रवणम करोति इति श्रावक, जो सुनता रहता है उसको श्रावक कहते हैं। सुने
और दुनिया के अंदर बोलने वाले तो बहुत मिलते हैं, सुनने वाला कोई नहीं मिलता। और किसी की सुनते रहो, अगर कोई आकर के जो है अगर बताता है, किसी को बोलने की आदत होती है, सुनाता, आधा घंटा सुनाता रहता है। अब हम सुनते रहते हैं तो कहते हैं बहुत कृपा की, आपने बड़ा ज्ञान दिया। बोला तो हमें कुछ भी नहीं, लेकिन दूसरे की सुन भी ली ना, वो कहता है आपने बड़ा ज्ञान दिया। तो दुनिया के अंदर सुनता कौन है किसी को? तो प्रभु की वाणी सुनते रहते हैं तो ये ताकत बढ़ती। तो श्रावकाचार्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो सम्यक तो आता है, तो सम्यक तो वो बल है, सम्यक तो वो ताकत है, सम्यक तो वो एक जो है अमृत का कलश है जो जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए नरक गति को काट देता। वो कहता जब तक मैं तेरे जीवन में जिंदा हूं तेरे को नरक का बंधन होने नहीं दूंगा। सम्यक तो कहता है मैं जब तक तेरे जीवन में, तेरे मन में, तेरे जीवन में, भावों के अंदर जिंदा हूं, मैं तेरे को नरक गति के अंदर नहीं जाने देगा। और इतनी बड़ी गारंटी कोई दे, इससे बड़ा मित्र कौन हो सकता है? इससे बड़ा परमात्मा कौन हो सकता है? इससे बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? इतना बड़ा स्वामी कौन हो सकता है? इससे बड़ा माँ बाप कौन हो सकता है? इससे बड़ा भाई बहन कौन हो सकता है? ये सम्यक तो ऐसा है, संसार के सारे रिश्तों को पूरे कर सकता है, जो ये गारंटी देता है तेरे को नरक के अंदर जाने नहीं दूंगा। और दूसरा कहता है अब जन्म मरण तो होगा, लेकिन अशुभ देवगति और अशुभ मनुष्य गति के अंदर भी जाने नहीं दूंगा। मनुष्य गति में आएगा तो भी अच्छी गति के अंदर आएगा। मनुष्य गति में भी तो ऐसे ही ना, जहां पर बिल्कुल नरक से बदतर जीवन होता है, न खाने का, न पहनने का, न भाव, न सोच। वो कहता नहीं, जो अशुभ मनुष्य गति है वहां पर भी नहीं जाने दूंगा। और अशुभ जो है देवलोक के अंदर भी नहीं जाने दूंगा। देवता भी बनेगा तो भी ऐसा देवता नहीं बनेगा जो अशुभ हो, सेवक के रूप में हो, बाण मंत्रों के रूप में हो, या खराब प्रवृत्ति वाला हो। किलबिशी आदि देव हूं, ऐसी बहुत सी देवों की अशुभ गतियां, देवों की भी जो बहुत सी अशुभ गतियां हैं, वो देवों की अशुभ गतियों के अंदर भी नहीं जाने दूंगा। ऐसे सम्यक्तों को हम जानते नहीं हैं, ऐसे सम्यक्तों को पहचानते नहीं हैं, ऐसे सम्यक्तों को जिंदा रखने का प्रयत्न नहीं करते, ऐसे सम्यक्तों के महत्व को हम समझते नहीं हैं, तो हमसे ज्यादा अनाड़ी कौन होगा दुनिया? तो बंधु, सम्यक दर्शन ऐसी अद्भुत चीज है, सम्यक दर्शन ऐसी अद्भुत बल है, और इसके अंदर हमेशा रुचि अच्छी लगती है। जैसे कुव्यसन वगैरह हैं, बुराइयां वगैरह हैं, नशे वगैरह हैं, इस तरफ उसका मन जाता ही नहीं। सम्यक तो रहता है, सम्यक्ति आत्माओं का इस तरफ जाते ही नहीं। वो जुआ है, शिकार है, मांसाहार है, शराब पीना है, या तम्बाकू खाना है, सिगरेट पीना है, गुटखे वगैरह हैं, ऐसी चीजों की तरफ उसका मन भी नहीं जाता। अगर ये सम्यक तो परिपक्व होता रहता है, ऐसी चीजें अपने आप दूर भी हो जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं। तो ऐसे ये हमारे अंदर बैठे बैठे हमारे जीवन का अपने आप सुधार करता रहता है। बस उसको हमने पानी देते रहना, उसको याद करते रहना, उसको जिंदा रखना है, उसको तरोताजा रखना है। जहां हमने उसको तरोताजा रखा वो हमारे जीवन को तो पूरी तरह से संभालता रहता है। ऐसा सम्यक दर्शन है जिसे चौथे गुणस्थान में इंसान को प्राप्त होता है। तो चौथा गुणस्थान कितना ऊंचा है, चौथा गुणस्थान कितना महत्वपूर्ण है, चौथा गुणस्थान जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए रोज प्रभु परमात्मा को लाख लाख बार धन्यवाद देना चाहिए। और लाख लाख धन्यवाद क्या, एक बार अगर लोगस्य का पाठ पढ़ते हैं, एक बार नमोत्थनम का पाठ पढ़ते हैं, तो ये प्रभु को धन्यवाद देने का, प्रभु परमात्मा
आपकी कृपा से मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, ये हमेशा ऐसा ही बना रहे, क्योंकि वो उस अवस्था को भी इसी सम्यक्त्व के द्वारा प्राप्त किए हुए हैं। जो तीर्थंकरों को तीर्थंकरत्व मिला, सिद्धों को सिद्ध मिला, साधु को साधुता मिली, तो ये भी उस सम्यक्त्व का ही परिणाम, इसलिए उनको याद करते हैं। प्रभु बस आप ध्यान रखना, आपकी कृपा से मैं इतना जागृत रहूं, मेरा सम्यक्त्व कमजोर न पड़े, वो नष्ट न हो, ऐसी स्थिति मेरे जीवन के अंदर नहीं आए। कुछ भी आए लेकिन मैं सम्यक्त्व के तरह दृढ़ रहूं, ऐसी भावना भाते हैं, ऐसा संकल्प करते हैं, तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा वैभव ये सुरक्षित रहता है। और फिर इससे तो सारे चमत्कार ही होते रहते हैं आगे, और जो जो प्रसंग आएंगे समय पर आप लोगों को बतलाएंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर किसी का एक आसना मिल, ये हमारे माता जी हैं और कुछ बहनें हैं, बराबर कुछ न कुछ तपस्या करते रहते हैं, आपके मन धारण के अनुसार एक आसना या भी आसने का बचकाना बड़ी। अगर किसी का उपवास वगैरह हो, आज का जाप है श्री मल्लीनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री मल्लीनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री मल्लीनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री मल्लीनाथ भगवान को वंदन। अब संघ के महामंत्री बब्बू जी संघ की तरफ से सूचनाएं देंगे, उसके